24वां क्वेश्चन देखिए, 0.012 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई गोली 70 मीटर प्रति सेकंड की क्षैतिज चाल से चलते हुए 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके से टकराकर गुटके के सापेक्ष तुरंत ही विराम अवस्था में आ जाती है। गुटके को छत से पतली तारों द्वारा लटकाया गया है। परिकलन कीजिए कि गुटका किस ऊंचाई तक ऊपर उठता है। गुटके में पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा का अनुमान भी लगाइए। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। 24वां क्वेश्चन है हमारे पास में। इस क्वेश्चन की जो स्थिति है वो हमें दे रखी है कि इस तरीके से छत है और उससे हमने एक गुटके को लटका रखा है। इस तरीके से हमने एक गुटके को लटका रखा है और एक गोली इधर से आ रही है और वो गोली जब इससे आकर टकराती है उसका द्रव्यमान हम m1 कंसीडर कर लें, गुटके का द्रव्यमान m2 कंसीडर कर लें, गोली का वेग u1, इसका जो वेग है टकराने से पूर्व शून्य है। जब ये इससे टकराती है तो टकराने के पश्चात ये जो गुटका है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो गोली अब इसके अंदर आ जाएगी और ये अपनी माध्य स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। हम कंसीडर कर लें कि ये जो ऊंचाई है वो स्मॉल h के इक्वल है। एक तो हमें इस ऊंचाई की वैल्यू h का मान हमें ज्ञात करना है कि गुटका है वो कितनी ऊपर तक जाता है। इसके साथ में हमें उससे पहले इनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सर्वप्रथम हमें संवेग संरक्षण नियम के अनुसार इनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। संवेग संरक्षण नियम हमें क्या कहता है? संवेग संरक्षण नियम हमें ये कहता है कि टक्कर से पूर्व का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। तो टक्कर के बाद में दोनों पिंड आपस में जुड़ जाते हैं तो उनका संवेग जो वेग है वो समान होगा, तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा m1 प्लस m2। वेग हम कंसीडर कर लेते हैं v है, ये उभयनिष्ठ वेग यहाँ पर कहलाता है। तो यहाँ से यदि हम v की वैल्यू निकालें तो m1 u1 प्लस में m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 हमारे पास में आ जाएगा। यहाँ से यदि हम इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना निकल कर आएगा? m1 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 0.012, u1 हमें दे रखा है 70, m2 हमें दे रखा है 0.4 और u2 हमें 0 दे रखा है क्योंकि गुटका पहले विराम अवस्था में है। 0.012 m1 की वैल्यू, m2 का मान है 0.4। यदि यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? v इज इक्वल टू, आप जब इसको गुणा करेंगे 12 को 7 से गुणा करेंगे 84 और उसमें दो संख्या पहले 3, यहाँ पर एक जीरो ये लगा हुआ है तो दो संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे तो 0.84 अपॉन, जब इनका एडिशन करेंगे तो 0.412 आ जाएगा और यहाँ से आप 41 का दुगुना 82 होता है तो ये लगभग 2 के नजदीक आएगा। इसकी जो वैल्यू है 2.04 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होगी। तो दोनों के टकराने के पश्चात जो उभयनिष्ठ वेग होगा वो हमारे पास में आ चुका है 2.04 मीटर प्रति सेकंड। अब हमने ये कंसीडर कर लिया कि गुटका जब इससे टक्कर करता है तो ये h ऊंचाई तक ऊपर जाता है। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम। तो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि इन दोनों की जो भी ऊर्जा है वो सारी की सारी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी ऊर्जा संरक्षण नियम से। तो टक्कर के समय इनकी जो एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है और वो सारी की सारी गतिज ऊर्जा यहाँ पर आएगी। अधिकतम ऊंचाई पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसके अंदर सारी की सारी जो एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा के रूप में थी, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो भी इसकी गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो हम कितनी पुट कर सकते हैं? देखिए गतिज ऊर्जा दोनों पार्टिकल्स की, द्रव्यमान तो हो गया m1 प्लस m2, वेलोसिटी हो गई v² और यहां से आप देखेंगे स्थितिज ऊर्जा m1 प्लस m2 gh
तो हमें फाइंड आउट करना है h। यहाँ से हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, h बराबर हमारे पास में निकल कर आ गया यहाँ से v स्क्वायर अपॉन 2g। v की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2.04 और 2 गुणा में 9.8। तो ये लगभग इसकी जो वैल्यू है इसे हम 2.04 गुणा 2.04 अपॉन 2 गुणा 9.8 पुट कर सकते हैं। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ से एक 2 से लगभग ये 2 कट गया है और 2 के अंदर लगभग 10 का आप भाग लगा रहे हैं। तो यहाँ से आप जब भाग लगाएंगे 9.8 का तो 2 से वैल्यू 0.2 के समथिंग इसका मान आएगा, तो 0.212 मीटर इसका मान निकलने वाला है। ये हमारे पास में h की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब हमारे को इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि गुटके में पैदा हुई ऊष्मा की ऊर्जा का अनुमान भी लगाइए। तो देखिए उत्पन्न जो ऊष्मा है, गुटके में उत्पन्न ऊष्मा, गुटके में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो गतिज ऊर्जा में हानि या परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा में जो हानि है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो तो हमारे पास में है हाफ m1 u1 स्क्वायर और अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वो है हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। और यहां से क्योंकि जो गुटका है उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो 0 है और टक्कर के बाद में जो दोनों की गतिज ऊर्जा होगी वो हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। यहां से जब इसको हम पुट करें, वैल्यू यदि हम पुट कर दें इसकी, तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा वो आप देखिए कि m1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 0.012, u1 की वैल्यू हमारे को दे रखी है 70 माइनस में हाफ 0.012, m2 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 0.4, v की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 2 के जो उभयनिष्ठ जो वेग था उसकी वेलोसिटी, इसका जो मान हमारे को प्राप्त हुआ 2.04, तो उसका स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.006 इंटू 70 माइनस हाफ, जब इसका एडिशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.412 गुणा में 2.04 गुणा में 2.04। और यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए दो संख्या पहले 7 को 7 से गुणा करेंगे 42 को आप 6 से गुणा कर ली 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 को आप 6 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया, 9 को 6 से गुणा करेंगे 54, 4 आ गया, 5 हासिल की हो गई, 6 को आप 4 से गुणा करेंगे 24 और 4 हो गया 24 और 5 हो गया 29। और यहाँ से हम 3 संख्या पहले पॉइंट रखना था, 2 यहाँ से हट जाएगा, 1 संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा। फिर माइनस में यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग 1 आ जाएगा, इसको हम 2 टाइम्स कर लेंगे तो ये लगभग 0.84 के समथिंग आएगा। तो यहाँ से जब 0.8486 के समथिंग हमें वैल्यू प्राप्त होती है तो फाइनल जो आंसर आएगा वो 28.54 जूल प्राप्त होगा। तो ये है हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 24वें क्वेश्चन का आंसर।